अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार वाइट चिकन कोरमा। चलें आइए चल के देखते हैं कि हम ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैंने 1 किलो चिकन लिया है हड्डी के साथ। 2 मीडियम साइज प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने पतला पतला काट लिया है। 6 टेबलस्पून ऑयल है, 4 कड़ी पत्ता है और 4 इलायची। इसके अलावा जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है एंड 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट है। दही लिया है हाफ कप। क्रीम ली है मैंने 5 टेबलस्पून। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। 2 टेबलस्पून ली है सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च से भी बना सकते हैं, लेकिन हम सफ़ेद कोरमा बना रहे हैं इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सफ़ेद मिर्च से ही बनाएं। गरम मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून। 1 कप मिल्क है। इसके अलावा 4 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं तिल और 10 से 12 बादाम जिनका मैंने छिलका उतार लिया है बॉईल करके। चलिए अब बनाते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। मैं 6 टेबलस्पून ले रही हूँ। आप जितना ऑयल नॉर्मली अपने खाने में यूज़ करते हैं आप उसके मुताबिक भी ले सकते हैं। साथ इसमें जाएगा कड़ी पत्ता और इलायची। मैंने इलायची को खोला नहीं है, बस ये बंद ही है। थोड़ा थोड़ा सा इसको खोला हुआ है क्योंकि फिर मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। और जो इसकी आंच है वो मैं मीडियम हाई रखूंगी। इसको सिर्फ मैं 30 सेकेंड के लिए ऑयल के अंदर सौते होने दूंगी। अब साथ ही इसमें जाएगा अनियन जो हमने पतला पतले स्लाइसेस काट लिए थे। हमने जो प्याज है इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है, पिंक पिंक सा, क्योंकि हम सफ़ेद चिकन कोरमा बना रहे हैं। अगर प्याज ब्राउन हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही हांडी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये गोरी गोरी चीज़ों से जो आज हमारी रेसिपी है ये सारी तैयार होगी। आप चाहें तो प्याज को इसी तरह भी रहने दे सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं हल्का सा जब ये सौते हो जाएगा तो इसको ग्राइंड करूँगी। साथ ही इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर, ये देखिए इसको मैंने हल्का सा भून लिया है और जो प्याज है इसका लाइट सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो एज इट इज़ इसी में चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा मुंह में आता है तो इसलिए मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। ये मैं जो प्याज है इसको चॉपर में डाल दूँगी ताकि ये चॉप हो जाए। और साथ ही मैं इस जूसर में एक वाइट पेस्ट बनाऊंगी जिसके लिए मैंने 1 कप मिल्क लिया है, 4 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह खसखस भी यूज़ कर सकते हैं, काजू, और ये 4 टेबलस्पून मैंने तिल लिए हैं और ये कुछ बॉयल हुए हुए बादाम। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए हमने मीडियम हाई आंच पर ही जो अपना प्याज को हमने चॉप किया था, ग्राइंड किया था, उसको मैंने डाल दिया है और साथ ही इसमें जाएगा चिकन। अब हम इस चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, ये देखिए जो हमारा चिकन है इसका कलर कितना अच्छे से जो है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसी पॉइंट पे इसमें डालूंगी नमक, सफ़ेद मिर्च और गरम मसाले का पाउडर। ये तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी। हम इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगा जो हाफ कप मैंने दही रखा था वो। ये जो चिकन है दही क्योंकि अपना पानी रिलीज करेगा तो ये चिकन उसी में बनेगा। दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रख देना है, क्योंकि जब दही पानी छोड़ेगा तो चिकन उसी में गल जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। अब मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। चलिए अब 8 मिनट्स हो चुके हैं, मैं देखती हूँ। ये देखें हमारा चिकन कितने अच्छे से कुक हो रहा है।
ये तकरीबन मेरे ख्याल में 60% जो है वो कुक हो चुका है। अब जो मैंने वाइट सॉस बनाई थी बादाम और तिल वगैरह डालकर, वो इसमें ऐड करूँगी। फिर हम इसे 9 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से। अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि अभी आपका जो चिकन है वो अच्छे से कुक नहीं हुआ। अब फिर मैं इसको कुक होने के लिए रख दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए। अब मैं चेक करती हूँ, 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ये प्रॉपरली जो है वो कुक हो गई है। अगर आपकी चिकन इस पॉइंट पे भी ना गली हो तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं, या जब मैंने वो वाइट मिक्सर डाला था आप तब भी साथ ही उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी ग्रेवी रखनी है। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी मिर्चें और क्रीम। अगर आपने क्रीम नहीं ऐड करनी तो आप जो दूध की मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस अब 2 मिनट में मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये देखिए मैंने जो वाइट चिकन कोरमा है इसको डिश आउट कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप सीखना चाहते हैं। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करना और उन पर कमेंट करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आपको फ़ौरन मिल जाए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।